मौका है खास और खास है आज का हमारा पैनल भी। सबसे पहले तो मिस्टर अचित खंडेलवाल जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बीएनके सिक्योरिटीज लिमिटेड के, फिर मितुल दोशी सर जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है सेंट्रम फिनोवेस्ट लिमिटेड के, महेश ओझा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के, डॉक्टर रवि सिंह जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। बाला मैम जो कि सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं और फाउंडर है स्टॉक मार्केट टुडे के। बाला मैम स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच नेहा जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। तो शुरू करते हैं महेश सर आपसे। आपके आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे और उसको लेकर आप कैसे गाइड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो तीन है, एक मिड कैप में, एक स्मॉल कैप में और एक लार्ज कैप में। तो मिड कैप से चालू करेंगे। सीमेंस एनर्जी है। सीमेंस एनर्जी ये रेंज में आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे का 2540 का रख सकते हैं। अपर साइड में 2850 फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके ऊपर निकले तो 3000 तक की रेंज उसमें देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, स्टडी किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टर्म या लंबा नजरिया रखेंगे तो ये काउंटर के अंदर ध्यान रख सकते हैं। दूसरा काउंटर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्यूशन हो रही है जिस हिसाब से और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है तो ये लेवल पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाइंग की जा सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में पहला टारगेट 3280 रहेगा और दूसरा 3450। ये नियर टर्म टारगेट है। अगर ये सरपास होते हैं तो स्टॉक्स के अंदर 4000 प्लस तक जाने की एबिलिटी है। वो लॉन्गर टर्म का है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड अपने को ये लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तीसरा है जैगल प्रीपेड। तो ये काउंटर काफी दिनों के बाद में एक लोअर से वापस से अपसाइड रेंज में आया हुआ है। स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटली भी ठीक है और वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है। तो कहीं पे अगर थोड़ा भी डिप मिलता है, आज थोड़ा सा शायद 250 252 प्लस शायद क्लोज हुआ है, थोड़ा डिप मिलता है अगर 240 से 235 या 245 तक की रेंज में मिलता है तो इसमें वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। 210 के बिलो एक स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 285 रहेगा, दूसरा टारगेट 325। ये टारगेट इसके अंदर शॉर्ट टर्म या 6 महीने के हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल महेश सर के आज के टॉपिक से सीमेंस एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जैगल प्रीपेड। अब मिथिल सर आ गया है नंबर आपका, अब आप भी बता दीजिए डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को आपके आज के टॉपिक्स। ये दोनों पिक्स शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स होगी, बट मेजरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हम मोमेंटम्स देख सकते हैं। पहला है इंडस टावर। इंडस टावर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चैनल ब्रेकआउट दिया हुआ है कैप अप के साथ। यहाँ पे वीकली बेसिस पे एक पॉजिटिव रिवर्सल फॉर्मेशंस भी बनी है जो हेल्प ऐसे एडिशनल सपोर्ट देता है यहाँ पे ये स्टॉक को। 445 के ऊपर अगर हम सस्टेनेबल मूव देखते हैं तो एक मेजर छोटा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा जो 460 480 के लिए वापस सिग्नल करेगा। वैसे भी पॉजिटिव रिवर्सल बना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एडिशनल कंफर्मेशन वहाँ पे भी है। आरएसआई पे अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो ये एडिशनल कंफर्मेशन हमें चार्ट पे देखने मिल रहा है। ये 3-4 पॉइंट्स है जो सिलेक्टिवली हमें पॉजिटिव आउटलुक के लिए दिखाया जाता है। दूसरा स्टॉक है, इसका सपोर्ट आता है, सॉरी मैं सपोर्ट भी बता देता हूँ, 417 का क्लोजिंग बेसिस के लिए। दूसरा स्टॉक जो हम आपने यहाँ पे कवर हो चुका है बट हम ऑलरेडी वापस कवर कर लेंगे, वो है नेटको फार्मा। नेटको फार्मा ने ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा सा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया हुआ था 1062 पे। कल के दिन पे हमने यहाँ पे एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखी गुड वॉल्यूम्स के साथ। आज सपोर्टेड व्यू भी देखा, मोमेंटम भी देखी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बुलिश है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कप का हैंडल का भी टारगेट्स आता है तो इनिशियल टारगेट 1300 रुपये के लिए है। अगर फर्दर हम मोमेंटम मिलती है तो यहाँ पे 1450 से लेके 1500 की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। ऑलराइट, तो मिथिल सर के भी आ गए हैं टॉपिक्स। मिथिल सर के जो 2 टॉपिक्स हैं वो इंडस टावर और नेटको फार्मा यहाँ पर। अब रचित सर टॉपिक्स बोलूं बताइए आप कौन से टॉपिक्स लेकर आए? मुझे तो लग रहा है आज पिक्स होंगे, तो मूड देखते हुए मार्केट का और आपका भी मूड देखते हुए मुझे लग रहा है। सो व्हाट आर योर टॉपिक्स फॉर डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स टुडे? मैंने एक और कॉल भी जनरेट करी है, तो एक व्हाट आई वुड लाइक टू गो इन हैंड इन हैंड विद महेश सर वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनफैक्ट आज सुबह हमने प्री ओपनिंग में एक और प्लेटफॉर्म पे भी इसको एडवाइस किया था।
और जिस तरीके से ये पोजिशनड है बहुत नियर टर्म आपको 30 to 98 के लेवल्स दिखा सकता है, और उसके बाद 3460, ये दो लेवल्स मैं समझ रहा हूं अगर सब कुछ नॉर्मल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है मार्केट्स में तो बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। 3080 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि ऑटो थोड़ा सा ज्यादा ही बीटन डाउन हो गए थे। इसलिए दूसरा जो एक कॉल है वो भी हम ऑटो सेक्टर से ही लेकर आए, हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत क्लियर केस अभी कस्प पे है अपने 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, जो कि हम समझते हैं आने वाले दिनों में अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको वो मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन टर्म्स में भी आप देखें तो पूरा का पूरा टू व्हीलर स्पेस में सबसे लोअर पी पे मल्टीपल पे मेंटेन कर रहा है। 50 to 80 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 5420 और 5860 इन दो टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है, और 5051 का एक स्टॉप लॉस होगा जिसके साथ आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। अगेन आई विल रिआइटरेट, थोड़ी सी हिम्मत खुल रही है बट स्टॉप लॉस है जरूरी, उसको प्लीज बांध के रखिए। ये रहा आपका पहला स्टॉक। बिल्कुल, आपका पहला पिक डॉक्टर रवि का कैनरा बैंक यहाँ पर आ गया है। रवि जी लेवल्स भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं दो चीजें दिखाता हूं। एक तो आपने, मुझे ये शेयर इसलिए याद आया क्योंकि जिस शेयर प्राइस की आपने बात की ये उसी के पास चल रहा है। सबसे पहले आप इसका चार्ट देखिए, चल रहा है 140 रुपए। मैडम का सवाल है कि 150 पे खरीदा, नुकसान आ रहा है। इसका मतलब है अदला बदली, पलटा पलटी और बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक जो इस रेट के आसपास के स्टॉक्स हैं जो आपको नुकसान दे रहे हैं, कैनरा बैंक की तरफ मूव कर जाइए। किस तरीके से चले इसी मूव को यहां पर समझे तो काफी हद तक ये निफ्टी को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका बॉटम लेवल काफी अच्छा है। अब मैं यहां पर 140 पे अगर खरीदता हूं तो मेरी रेंज जाती है इसकी अपसाइड पर 170 रुपए। अब यहां से अगर 30 रुपए बढ़ता है तो इसका रिटर्न हो जाता है 25% का, और अगर करेक्शन आता है तो कितना आ जाएगा? करेक्शन आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 130 या 128, यानी रिस्क रिवॉर्ड बेहतर 1:3 का टारगेट मिल रहा है। तो यहां पर ये स्टॉक आपके लिए पिक बनता है जो कि इस सिचुएशन पर मार्केट में आपको फायदा दे सकता है। तो आप पोजीशन स्विच भी कर लीजिए। और आप दर्शकों के लिए आज का पहला स्टॉक कैनरा बैंक विद टारगेट ऑफ 170, स्टॉप लॉस 130। देखिए, मैं दूसरी टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो एक स्टॉक है सोना कॉम्स, और ये स्टॉक है ऑटो पार्ट का। और इस स्टॉक को अगर आप चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो चार्ट है वो बड़े बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है, और इस समय अच्छा मोमेंटम दे रहा है। और आज ही मैंने इसको अपने यहाँ पर प्रीमियम पर पोजिशनल कॉल पर ऐड किया है। चार्ट देखिए, आप चार्ट देखेंगे आपको बहुत अच्छा फील आएगा। और इस समय चल रहा है ये, हालांकि जब मैंने रिकमेंडेशन दिया था तो थोड़ा सा नीचे था, उसके बाद ही ऊपर भागना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी यहां पर इस रेंज पर एक्यूमुलेशन करने के लिए आपके पास अच्छा टाइम है। और जहां तक टारगेट की बात करें तो 550 से 540 के बीच में कहीं पर भी एक्यूमुलेट करिए। टारगेट इसका थोड़ा लंबा है, टारगेट है 675 रुपए का, यानी कि यहां से लगभग एक तरीके से देखें तो 125 पॉइंट का अपसाइड है। लोअर साइड पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस रेंज पर लेना बनता है, वो है 505 रुपए का। तो ये है दूसरा स्टॉक जिसे कि मैं यहां पर आपको कहूंगा कि आप इसको लेकर चल सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सोना कॉम्स कौन सा है। ये ऑटो पार्ट की कंपनी है। बहुत से लोग सोना BLW प्रेसेस फॉर्जिंग के नाम से इस स्टॉक को जानते होंगे, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं ऑटो पार्ट कंपोनेंट की, यानी कि प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की ये कंपनी है जिसका कि ये स्टॉक है, यहां पर आप लेकर चल सकते हैं। ऑलराइट, ऑटो पार्ट्स कंपोनेंट्स की प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी सोना कॉम्स डॉक्टर रवि की है सेकंड पिक आज की। आप लोग नोट कर सकते हैं, पहली हमने जैसा बताया कैनरा बैंक थी और दूसरी है सोना कॉम्स। अब हम तीसरे आपके टॉपिक पर आ चुके हैं। वैसे मैं देख पा रही हूँ चार्ट हिंद कॉपर का खुला हुआ है। वेरी गुड मैम, और आपने समझ लिया जो अगली मेरी तीसरी कॉल है वो है हिंद कॉपर की। और आप इसके पैटर्न को देखिए,
जिस तरीके से इसने 400 रुपए का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने एक 760 रुपए का हाई बनाया और आज 760 से देखें तो 450 रुपए वापस और 530 चल रहा है। यानी कि ये अपनी पूरी जर्नी यहां पर जो करेक्शन की थी वो पूरी कर चुका है और यहां से अब वापस से रिवर्सल बन रहा है और इस रिवर्सल में ये 650 से 700 के बीच के लेवल्स इसके वापस आ सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन एंटर। बाय करना है इस समय 530 पे। टारगेट इसका होगा 670 रुपए का अभी के हिसाब से और स्टॉप लॉस अगर आप देखते हैं तो वो होगा 470 रुपए का। यानी कि थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट भी आपको यहां पर लंबा लेना है। तो पोजिशनल कॉल के हिसाब से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इंट्राडे में बाय करिए और अगर प्रॉफिट बुक करना है तो 3-4% का इंतजार करिए, 4% आए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर दूसरी बार थोड़ा नीचे आ जाता है तो फिर बाय करिए। तो जिग जैग इंफॉर्मेशन पे धीरे 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 जो मूव आएगा उसमें भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आपकी जो थर्ड पिक है आज की वो है हिंद कॉपर और आपने कहा है पोजिशनल अगर आपको यहाँ पे अपनी बनानी है तो यहाँ पे ले सकते हैं। 530 से आपने कहा एंट्री के लिए, 670 आपने टारगेट प्राइस बताया है और 470 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया है। सो दिस इज द थर्ड पिक। पहली पिक थी कैनरा बैंक, दूसरी थी सोना कॉम्स और तीसरी आ गई है हिंद कॉपर। अब रवि जी 3 पिक्स तो हो गए, अब फोर्थ टॉप पिक आपका आएगा क्या अभी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मेरा अगला पिक है वो है इस समय के मोमेंटम को देखते हुए आयशर मोटर। और आज मैंने इसको जो चूज किया है इसका थोड़ा आपको प्राइस ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ही रिवर्सल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसको धीरे धीरे करके एकुमुलेट करें। 7,400 रुपए चल रहा है, 7,400 से 7,000 के बीच एकुमुलेट करें। इसका चार्ट कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा जैसा मैं बना रहा हूं और ये टारगेट 8,000 तक वापस रिवर्स हो जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। इस समय के लेवल के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 6,800 का है। यहां पर ये है चौथा स्टॉक जिसको कि आप यहां पर बाय करके चल सकते हैं। आप बताएंगे तो मैं पांचवा भी लास्ट जो स्टॉक है वो भी दे देता हूं। KEI इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक एक अच्छा लग रहा है और अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा आप कहेंगे कि आज आपने बहुत महंगे स्टॉक दिए, लेकिन मैंने आज वैरायटी और रेंज ऐसी रखी जिसमें कि रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा हो। KEI इंडस्ट्रीज इस समय चल रहा है 4400 के पास, 44 to 4200, ये बीच का जो गैप है इसको भी आप रेंज में रखिए। लॉन्ग टर्म आप टारगेट रखते हैं तो इसके टारगेट आपको 4800 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ये रेंज कुछ ऐसी चलती हुई नजर आएगी, इसके चार्ट कुछ ऐसे करके आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो फ्यूचर प्रेडिक्टेड चार्ट भी मैंने आपके लिए बना दिया है। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर चूंकि 4,400 से 4,200 के बीच में बाय करिए। स्टॉप लॉस क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चलना है तो आप 4,000 का लेकर चलिए और लॉन्ग टर्म पर ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें कि अच्छे फंडामेंटल के साथ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो आपको मिल गए हैं डॉक्टर रवि के पूरे 5 टॉप पिक्स। आज डॉक्टर रवि के पहला था कैनरा बैंक, दूसरा है सोना कॉम्स, तीसरा है हिंद कॉपर, चौथा है आयशर मोटर्स और KEI इंडस्ट्रीज है 5वां। तो आप IRCTC को देख सकते हैं जो कि रह के गिर रहा है, मतलब मौका पड़ता है फिर गिर जाता है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है। मेरे ख्याल से जैसे आप टॉप पिक्स बोलते हैं ये वो वाले पिक है जिसमें सजेस्ट करते हैं एक्सपर्ट्स की नहीं करना है। ज्यादातर तो मेरे स्टॉक वहीं से आते हैं। Yes, and that's how, मतलब इसीलिए मतलब बाय द टाइम वो स्टॉक दूसरों के स्क्रीनर्स में आता है। जो लोग उन ट्रेड्स में होते हैं ना नेहा जी, वो 10 से 15% के प्रॉफिट पर बैठे होते हैं। बट यस, इस तरह के स्टॉक्स को पिक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, सही स्टॉक सिलेक्शन सब कुछ चाहिए होता है। थैंक गॉड वी आर एबल टू मेक इट। यस, बट अभी के लिए IRCTC समथिंग जो कि आप 514 के प्राइस पर है, यू कैन थिंक ऑफ बाइंग। अगर आप लिटरली पहले तो ये सोचे कि आप ट्रेड्स क्या, अगर आप मेरे टॉपिक में भी जो आपने जो पूछा ना कि आप क्या क्या स्टॉक्स है, तो IRCTC समथिंग जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी इसके लिए भी। तो अभी 510 और 515 की रेंज में बाय लेकर
स्विंग का टारगेट आपका होगा 540 का, जिसमें 10 से 12 दिन का व्यू ऑफ मैक्सिमम लेके चलिए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के भाव पूछें तो 570 बेयर मिनिमम, और दूसरा टारगेट इज लाइक 630। ये 3 टारगेट के लिए आप आराम से इसको एक बार देख सकते हैं। स्टॉप लॉस सभी केसेस में छोटा है, सिर्फ 485 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर लेते हैं हम IRCTC में। तो ये तीनों टारगेट मतलब ये 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये टारगेट्स मैम किन किन टाइम फ्रेम में आप आते हुए देख रहे हैं? पहला टारगेट आपको 7-8 दिन के अंदर आ जाना चाहिए 540 का। बाकी के लिए आप 3-4 महीने कम से कम वेट कर जाएं तो आपको ये टारगेट आ जाएंगे। तो एक मोमेंटम प्ले कर सकते हैं आप एक बॉटम बाइंग रेंज के तौर पर, इट विल हेल्प यू। तो IRCTC के अलावा भी कोई स्टॉक है जो आपकी नजर में है रेलवे सेक्टर से? रेलवे एग्जैक्ट तो रेलवे पे नहीं, लेकिन हाँ मुझे 2 और स्टॉक्स एक्चुअली। एक तो जुपिटर वैगन JWL, एंड जिसके बारे में सभी मेरे ख्याल से मैं जहाँ सुन रही हूँ तो बेयरिश बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है अभी अच्छा वाई आई एम सेइंग दिस, इससे पहले जुपिटर वैगन को 260 और 265, ये दिसंबर वाली बातें हैं। मतलब दिसंबर का जब रेलवे में थोड़ा मूवमेंट आया था, वी वर देयर, हमने उसमें से कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे और लाइन से वो सभी स्टॉक्स अच्छे चले थे। बस एक IRCTC नहीं किया था, वो रिकमेंड भी नहीं किया था, वो चला भी नहीं है। नाउ जुपिटर वैगन जो ये पूरा मूवमेंट हम लोगों ने देखा 260 से 270 से लेकर के जो ये 340 तक गया था, ये पूरा ट्रेड दिया था हमने अपने मेंबर्स को, और ऑनलाइन भी जहां पर भी बात हुई थी लाइव में। अब वापस से अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा वही स्ट्रक्चर, बेहतर स्ट्रक्चर एक्चुअली उसी रिस्क पर, या कह सके तो उससे कम रिस्क पर अभी बन के आ रहा है। तो आपको आप ऐसे समझे कि 250 से 60 की रेंज में बाय लेकर आप सिर्फ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे यहाँ पर, विच इज 230। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पॉसिबल जो टारगेट आपको मिल जाएंगे JWL में, जुपिटर वैगन लिमिटेड, कम से कम 280 रुपए का, और अपसाइड के लिए 350 का टारगेट आराम से है ये। मतलब इसके लिए कुछ नहीं करना, ये इतना तो आ जाएगा। बाकी इन्वेस्टर वाले जो टारगेट है वो है कम से कम 450। तो इट डिपेंड कि आप इसमें कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं। ये जो 2 टारगेट दिए हैं ये मैंने आपको 2 महीने के दायरे पर ही दिए हैं, और आज हम खड़े हैं यहाँ पर 6 अप्रैल 2024 में और 26 में। 6 अप्रैल 2026 में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 2 महीने में 280 और 340 के भाव आने चाहिए जुपिटर वैगन में। अच्छा, तो ये तो हो गया मैम पहला स्टॉक जुपिटर वैगन। आप कह रहे थे एक और है आपकी नजर में? 2 हैं आपके? IRCTC। ठीक है। अब मैम ये बताइए कि अगर कल मतलब अगर हम मंगलवार की बात करें और मंगलवार के मार्केट को लेकर तैयारी क्या होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स की? जी, तो देखिए स्टॉक्स तो आपको ऑलरेडी पता चल गए। हालांकि और भी स्टॉक्स है, जैसे मैं 2-4 स्टॉक्स और बता रही हूँ। बाइंग लेवल नहीं, आप अपने सारे टॉप स्टॉक्स हम पहले 2 तो मैं बता ही देती हूँ, IRCTC और सेकंड जुपिटर वैगन लिमिटेड JWL की हमने बात करी है यहाँ पर। उसके अलावा मैम आपकी लिस्ट में कौन से ऐसे टॉप स्टॉक्स जिनमें आपको भारी पोटेंशियल दिखती है? तो वन इज जो मुझे जुबिलेंट फूड्स अभी भी ठीक ठाक लग रहा है नेहा जी, 440 पर भी रिकमेंड किया, 50 पर भी, 45 पर भी। मतलब ये जो रेंज थी ये इसलिए बताया कई बार आया था इस बीच में डिस्कशन में अलग अलग जगह पर। आज के सेशन में जुबिलेंट फूड 460 पर क्लोज हो गया, उसके ऊपर हुआ 1 पॉइंट, 461 पर क्लोज हो गया है। आगे की पोटेंशियल इसमें अभी भी बरकरार है, कम से कम 490, 550, ये 2 टारगेट है जो इसमें आराम से आ जाएंगे। तो आप इसको एक बार बिल्कुल देखिए और अच्छी नजर से देखना है इसको, बढ़िया मौका इसमें बन जाएगा आपके लिए। दूसरा स्टॉक फार्मा का है, मैनकाइंड। शो के दौरान दूसरी बार नाम ले रही हूँ मैं इसका। तो 1900 से 2000 की रेंज में हमने पिछले वाले शो में भी डिस्कस किया था, मुझे याद है। यस, और उस समय चल रहा था 1950, और आज जब दोबारा बोल रही हूँ तो 2017 पर है। तो अगेन 1900 से 2000 की रेंज में बाय करने की कोशिश करिए। कहने का मतलब बेहतर बाय करने की कोशिश करो, क्योंकि पहला टारगेट 2150 का है, दूसरा है 2300 का, थर्ड टारगेट है 2600 का, और ये पॉसिबल टारगेट है। तो इन तीनों चारों स्टॉक्स में एक अपसाइड की मूवमेंट कल के लिए आपको बनती हुई दिखेगी। तो आराम से आप, टाइम है, मतलब ऐसे नहीं हड़बड़ी में बाय करने की जरूरत नहीं है, they'll give the time to you। और अम्बाला मैम के टॉप स्टॉक्स भी मिल गए हैं यहाँ पर। अम्बाला मैम के टॉप स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ, IRCTC, जुपिटर वैगन, जुबिलेंट फूड्स और मैनकाइंड फार्मा। मैम ने ये टॉप स्टॉक्स दिए हैं आज के लिए। थैंक यू मैम, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे व्यूअर्स को सतर्क रहकर भी ट्रेड करने की सलाह दी।
और यहाँ पर मैं सारे व्यूअर्स से कहूंगी कि अगर आप लोगों ने DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि आपके सवालों को ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए शो में शामिल होने के लिए, जिन्हें हम अपने एक्सपर्ट से ले सके। मार्केट में सही टाइम पे एंट्री से कहीं ज्यादा जरूरी होता है सही टाइम पे एग्जिट। इस समय मार्केट काफी डाउन हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में उम्मीद है कि शायद हम अच्छी रिकवरी देखने को मिले। तो सही टाइम पर सही सलाह आपको दिला सकती है, आपके पोर्टफोलियो में काफी चार चांद लगा सकती है, जिसमें DRS इनसाइट्स आपकी मदद के लिए है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं रिपीट करती हूँ 9211591685। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपका पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराएंगे हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, अगर आप लेते हैं DRS इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से सपोर्ट मेंबर बनिए और सही टाइम पे सही सलाह का फायदा उठाइए, ताकि आपका पोर्टफोलियो और चमके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।